अकाउंट्स में चालू किए थे सब्जेक्ट्स। देखो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स किए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए, अकाउंटिंग इक्वेशन किया। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अभी मुझे यहाँ पे करना है जर्नल एंट्रीज का पासिंग। व्हाट इज जर्नल बुक? बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इट इज अ बुक वेयर रिकॉर्ड्स आर लाइक मेंटेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एंट्रीज पास करें, इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट अगर देखा जाए तो देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रुपीज के कॉलम आएंगे, एक आएगा क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम, एक आएगा डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम, 2 कॉलम हो गए। एक आएगा लेजर फोलियो का कॉलम, लेजर करके चैप्टर है आगे, फिलहाल तो इस कॉलम को ब्लैंक ही रखना है, पतला सा कॉलम लगेगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम और डेट का कॉलम लगेगा, ठीक है। रूल्स को फॉलो करना है आपको। एक बार रूल्स रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सो अभी आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, जर्नल एंट्रीज। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, सो आपको थोड़ा आइडिया होगा। सो अभी आगे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन या फिर जर्नल एंट्रीज फॉर अ गजानन। ट्रांजैक्शंस आपको लिख के देंगे, आपको खाली उसके ऊपर से एंट्री को पास करना है। सो देखो हम लोग पास एंट्रीज पोस्ट करेंगे मई 2019। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो 3 तारीख को हुआ है। क्या हुआ है, तो आपने गुड्स को परचेज किया है 90,000 के। 3 मई को फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है। गुड्स आर परचेस्ड ऑफ ₹90,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय द बैंक डायरेक्टली। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं गुड्स को परचेस कर रहा हूं तो कहने से मेरे पास गुड्स आएंगे। अगर गुड्स आ रहे हैं तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? डेबिट का, अब सॉरी रियल अकाउंट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यू कैन से गुड्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। और अगर मेरे बिहाफ पे मेरी बैंक पेमेंट कर रही है तो कहने से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक कौन हो गई? गिवर हो गई। तो मैं बैंक के अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग दिस, के पर गुड्स अकाउंट डेबिट बोलने से भी अच्छा कुछ है क्या? तो हाँ है। कहने से कि ये परचेस है, परचेस मतलब मेरा एक्सपेंस होता है ना, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या बोलता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गुड्स अकाउंट डेबिट करने से अच्छा है परचेस अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि जब आप परचेस अकाउंट का नाम पढ़ोगे तो माइंड में क्लियर हो जाएगा क्या, तो ये आपने क्या किया? गुड्स को परचेस किया। बराबर बात है। तो एंट्री भी वैसे ही पास करेंगे। नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम लिखो परचेस अकाउंट, और इसी पर्टिकुलर के कॉलम के कॉर्नर में लिखना है डीआर। डीआर मतलब डेबिट, डॉक्टर नहीं है वो, डेबिट है, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है? बैंक को करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक वर्ड ऐड होगा, टू बैंक अकाउंट। मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, लॉजिकली बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितने का परचेस किया? देखो क्वेश्चन में 90,000 का किया। सो परचेस के सामने लिखोगे 90,000। अभी जितना परचेस किया उतना ही पैसा भेजेंगे ना हम लोग, तो बैंक में भी आएगा 90,000। ये याद रखना है। डेबिट अमाउंट का कॉलम में कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, इसमें अमाउंट्स जो है वो सेम रहता है। जो टोटलिंग करेंगे माइंड में, तो वो टोटलिंग सेम आना चाहिए, ठीक है। अभी इस ट्रांजैक्शन को मुझे नरेट करना है, नरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे नरेशन? स्टार्टिंग होगा बीइंग वर्ड से और आगे आपको आपके ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, देखो पहली बात तो ये लाइन ड्रॉ होगी, ये पर्टिकुलर्स के कॉलम तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी ना पीछे जाएगी। जो बात मैं अभी बताने वाला वो इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज परचेस ऑफ गुड्स तो मैं परचेस अकाउंट डेबिट कर सकता हूं। इफ देयर इज परचेस ऑफ कैपिटल असेट मतलब फर्नीचर, मोटर कार, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
तो आपको उस असेट को डेबिट करना होगा। तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, ये ऑलवेज याद रखना है। व्हाई? बिकॉज इट इज परचेस ऑफ गुड्स। लॉजिकली गुड्स मतलब इसको स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक है मेरा करंट अकाउंट, जो मुझे एक ईयर के अंदर मुझे मेरा स्टॉक बेचना है। एक ईयर के अंदर मैं मेरे स्टॉक को 10-12 साल नहीं रखूंगा, एक ईयर के अंदर बेच दूंगा। लेकिन मेरे जो कैपिटल असेट्स है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाला हूं, तो दैट्स वाई उनका नाम खुद से लेना पड़ता है हमको। ठीक है, वो याद रखो। ओके, चलो 3 तारीख के बाद आपको दिया हुआ 7 तारीख को कि गुड्स सोल्ड टू सतीश। क्या किया? देखो हम लोगों ने गुड्स को सेल किया, वापस गुड्स का नाम आ रहा है, सो मैं रब नहीं करूंगा। क्या किया? गुड्स को सेल किया। किसको किया? सतीश को किया। कैश पे किया क्या? नहीं, क्रेडिट पे किया। और कितने के गुड्स थे? गुड्स थे 30,000। सो मैं बोलूं क्या, मेरे पास अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे पास जो गुड्स पड़े हुए हैं वो जाएंगे ना मेरे बिजनेस से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बाय द सेम लॉजिक मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूं। अगर मुझे कैश मिला होता तो मैं क्या बोलता? कैश आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं कैश अकाउंट यूज करता। कैश तो नहीं है, ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2 लॉजिक है, एक तो अपना करेक्ट वन है, दूसरा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कैसे? देखो, आप क्या बोलेंगे? मैंने गुड्स को भेजा, किसको भेजा? सतीश को। सो कहने से सतीश गुड्स का रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो मैं इस हिसाब से इसको डेबिट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्ट लॉजिक? एग्जैक्ट लॉजिक ये बताता है, इफ आई एम सेलिंग गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट, I can say that amount or money it is receivable to me, and person from whom amount is receivable, that person is debtor to us, और debtor को हम लोग करते हैं डेबिट। तो इसलिए सतीश हो गया हमारा डेटर, तो सतीश होगा डेबिट। चलो सतीश अकाउंट डेबिट तो समझा, लेकिन गुड्स लिखूं क्या? यहां पे तो मैंने परचेस लिखा था, तो यहां पे मैं गुड्स के बदले और कुछ लिख सकता हूं। यस, देयर इज ऑप्शन। क्या लिख सकते हैं? गुड्स के बदले मैं क्या लिखता हूं कि गुड्स को मैंने बेचा। इफ यू आर सेलिंग अ गुड, तो कहने से कि मुझे इनकम जनरेट होगा। तो अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो मैं क्या करता हूं? गुड्स के बदले हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। परचेस क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री कैसे आएगा 7 तारीख को? सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स थे? 30,000 के थे, बराबर है? चेक कर लो एक बार। 30,000, सो 30,000 के गुड्स थे। सतीश आपको देगा 30,000 और कितना सेल हुआ? 30,000। अमाउंट हो रहा है मैच। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बराबर है? जाए आगे, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो 7 तारीख के बाद 9 तारीख को बोला है पेड फॉर पोस्टेजेस। पोस्टेज का खर्चा किया, पोस्ट का खर्चा किया। तो खर्चा मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलो इस बार मुझे क्लियर है, पोस्टेज को मैं डेबिट ही करूंगा। पोस्टेज अकाउंट डेबिट। अभी पे किया मतलब कैश तो जाएगा। कैश क्या है? याद करो, रियल अकाउंट है, बराबर है? रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, बराबर बात है? सो टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? बराबर बात है। चलो कितना पे किया? पोस्टेज पे किया 10,000। सो कैश भी तो 10,000 ही गया होगा, बराबर बात है?
क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नरेशन। कैसे स्टार्ट करोगे, बीइंग वर्ड से। क्या लिखूं, बीइंग पोस्टेजेस पेड। पोस्टेज के लिए क्या किया हम लोगों ने, पेमेंट किया। क्लियर कट है, बराबर है, ओके डन। चलो आगे। आगे भी सिमिलर एंट्री है, 12 तारीख दिया हुआ है, पेड वेजेस 15,000। वेजेस मतलब क्या, डेली वेजेस मिलते हैं या फिर वीकली वेजेस मिलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सैलरी, इट्स अ काइंड ऑफ इनकम, बट आई एम पेइंग दिस। मैं पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है। ये जो फैक्ट्री के या फिर अपना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं लोग, उनको मिलता है वेजेस। तो मैं अगर पे कर रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। नॉर्मल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट ऑल एग्जैक्टली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो वेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पैसा गया ना, पेड बोला तो पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कितना गया पैसा, अरे कितनी गेले, 15,000। सो चलो नरेशन क्या आएगा, बीइंग वेजेस। क्या किया मैंने, उनको पे किया। समझ में आ रहा है, अब तो क्लियर है, पक्का डन, लॉक किया जाए। चलो स्टार्ट करते आगे। चलो 15 तारीख को क्या हो रहा है, देखो, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। सतीश को हम लोगों ने गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, बंदे ने मुझे चेक दिया। चलो अच्छी बात है, 15 तारीख को चेक मिला। मुझे बताओ चेक मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको बुक में डाल के रख दो, दूसरे दिन आएंगे तो उसमें से एक नोट निकल के आएगा ना। अरे ऐसा नहीं होगा, चेक को हमको बैंक में डालना होगा। तो कहने से बैंक में वो चेक एनकैश होगा, बैंक में वो पैसा आएगा। तो इन शॉर्ट में बताऊं कि मेरे बिहाफ पे पैसा रिसीव किसने किया, बैंक ने किया। सो बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो मैं बोलूंगा क्या, रिसीवर बैंक थी, सो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। अगर कैश देता तो कैश कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल तो डेबिट करता कैश को। किसने दिया, सतीश ने दिया। सतीश कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एग्जैक्टली। सो क्रेडिट करेंगे सतीश को टू सतीश अकाउंट। कितना दिया, पूरा 30 का 30 दिया। चलो 30,000 दिया, 30,000 दिया। नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम whom, बराबर फ्रॉम सतीश। इधर तक समझा है आपको, पक्का आगे। चलो फटाफट आएंगे अभी 21 तारीख पे। तो यहाँ पे नीचे से दिखेगा नहीं, इधर तक का आप एक बार कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी कर सकते हो। और वो उधर का कुछ नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा वर्किंग नोट होगा, कुछ तो लिखना है, इसको कुछ नहीं लिखना है, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अगर एंट्री समझ में आ रहा है तो आगे जाएंगे, नहीं तो मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लिया ये। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। मैं इनको रब कर रहा हूं, हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, लिखेगा नहीं। आपको आगे डायरेक्टली डेट लिखना है, ये May 19 वापस नहीं लिखना है, ठीक है। सो याद रखो, आप डायरेक्टली डेट डालोगे। चलो अभी आएंगे 21 तारीख पे। 21st डे को क्या हो रहा है, रिसीव्ड डिविडेंड 5,000। डिविडेंड रिसीव हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स को परचेस किया तो ऑब्वियसली ना आप क्या करोगे, आप अपना पैसा उस शेयर में इन्वेस्ट करोगे। तो डोंट यू थिंक कि आप उसके बदले कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो जो आपको समथिंग इन रिटर्न मिलता है अगेंस्ट शेयर्स, दैट इज नोन एज डिविडेंड। जैसे बैंक में पैसा रखेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वैसे ही अगर आप शेयर्स परचेस करोगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा
तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। तो कहने से कि डिविडेंड अगर मिल रहा है मुझे तो मेरे लिए इनकम है, मेरे पास कैश आया होगा या फिर मेरे बैंक ने पैसा रिसीव किया होगा। ठीक है, सो अगर कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट होगा डेबिट। कितना पैसा आया? 5000। एज अ व्हाट? एज ए डिविडेंड आया ना, तो डिविडेंड क्या हो गया मेरा? इनकम। रूल कौन सा? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो अगर क्रेडिट करना है तो क्रेडिट किसको करेंगे? डिविडेंड को क्रेडिट करोगे। कितना मिला डिविडेंड? कितना मिला? 5000। तो बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। चलो पैसा मिला, पार्टी करते हैं। अगर नहीं दिख रहा है ना, अगर कभी कभार अगर कोई लेटर नहीं समझा तो मैं नरेशन लिखते टाइम पे मैं बोलता भी हूं, उससे आप कॉपी कर सकते हैं, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, चलो जाए आगे। 21 के बाद 25 को लैपटॉप को परचेस किया आपने लैपटॉप परचेस किया, लेकिन कैसे परचेस किया? चेक पे परचेस किया। चलो अभी लैपटॉप अगर आप ले रहे हो तो क्या लगता है आपको? 1 साल तक यूज करोगे? चलो 1 साल यूज किया, बाद में तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, मम्मी नया लैपटॉप चाहिए, मम्मी आपको तोड़ के फेंकेगी। डोंट डू दैट। ठीक है, तो कहने से लैपटॉप का परचेस वन टाइम है, अगले 3 से 4 साल हम लोग आगे कुछ देखेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था उनमें करंट असेट और कैपिटल असेट का डिफरेंस। करंट असेट मतलब ऐसे असेट्स जो हम लोग 1 साल के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं, और कैपिटल असेट हम लोग 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं। अगर करंट असेट का परचेस हुआ, परचेस ऑफ गुड्स हुआ, तो आप डायरेक्टली परचेस अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन परचेस ऑफ कैपिटल असेट है तो उसका नाम लाना पड़ेगा। तो अगर आपने कैपिटल लैपटॉप अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, या फिर लैपटॉप के बदले कंप्यूटर अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सो अगर लैपटॉप परचेस करना हो तो लैपटॉप आएगा, और लैपटॉप क्या है मेरे लिए? रियल अकाउंट है, असेट है मेरे लिए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से मैं करूंगा लैपटॉप अकाउंट को डेबिट। और पेमेंट किससे किया? चेक से किया, मतलब मेरे बिहाफ पे मेरी बैंक पे करेगी ना, क्योंकि चेक तो बैंक इशू करती है। सो कहने से बैंक गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर है तो क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट। और कितने का लैपटॉप लिया? 40,000। कितना पैसा दोगे? ऑब्वियसली 40,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग लैपटॉप क्या किया? परचेस्ड। बीइंग लैपटॉप परचेस्ड। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? आया आगे? चलो सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कभी क्या? ये 28 तारीख को किया। क्या किया? बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। मेरे पास कैश था, मैंने क्या किया? मैंने जाके मेरा जो बैंक है उसमें वो पैसा डाल दिया। तो कहने से रिसीवर कौन है? बैंक है। सो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको मैं डेबिट करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को डेबिट करूं। और अगर मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूं तो मेरे से तो पैसा जाएगा ना। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? टू कैश अकाउंट। कितना डाला बैंक में पैसा? देखो जरा, 10,000 डाला है। सो इधर कितना डालोगे? 10,000, 10,000। नरेशन अपना वही घिसा पीटा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब शॉर्टकट में लिखो SBI। ठीक है, चलो क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन 31 को क्या हो रहा है? परचेस गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। मैंने अब भी आपको समझाया कि अगर आप गुड्स को परचेस करोगे तो क्या है?
गुड्स क्या है, करंट असेट्स है, 1 साल के अंदर आपको उस गुड्स को यूज करना है। तो परचेस ऑफ गुड्स के बदले मैं परचेस अकाउंट लिख सकता हूं, और परचेस करना मतलब मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस बार क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं ना, आरटीजीएस, आरटीजीएस मतलब क्या, इट्स ऑनलाइन ट्रांसफर फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब बैंक प्रोवाइड करते हैं आपको, ये ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए फैसिलिटीज है। आज के डेट में वो भीम ऐप यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे, ये सब है। लेकिन जब ये सब नहीं था तभी भी आरटीजीएस चालू था। तो अगर आप आरटीजीएस कर रहे हो तो मैं बोलूं मेरे बिहाफ पे मेरी बैंक पे करेगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक को बताऊंगा कि भाई ये अकाउंट डिटेल्स है, इस अकाउंट डिटेल्स को आपको पैसा भेजना है, तो बैंक भेजेगी। बैंक कौन होगी, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो आरटीजीएस था तो मैं क्या करूंगा, टू बैंक अकाउंट, गुड्स कितने के खरीदे, 40,000 के, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 40,000, 40,000 लाइन ड्रॉ किया। एक लास्ट काम आपको करना है, क्या करना है, आपकी जो भी अमाउंट्स है उनको ऐड करना है। अभी मेरे पास तो इतनी ही अमाउंट्स है, पहले तो रब आउट कर दिए, आपके बुक में होंगे। इनका टोटल मार के इधर लिखो, इसका टोटल मार के इधर लिखो, दोनों टोटल मैच होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कहां तो गड़बड़ किया आपने, टोटल ठीक से करना है आपको। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, पक्का, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी टाइप का है, जनरल एंट्रीज का, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस करना है हमको, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन समझे पूरा फॉर्मेट वेमेट कैसे क्या है, इजी है, सब तकलीफ नहीं है, जाए आगे, चलो ठीक है। फॉर्मेट को रब कर रहे हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में होगा, यहाँ पे, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्रांजैक्शन जो दिए हैं मुझे अगेन मई 2019 के लिए, सो डेट कॉलम में एक ही बार लिख लेंगे।